हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, घर में मस्ती भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी करना है, ठीक है। जैसा कि आपको डेली का बताया जा रहा है उसको फॉलो करते चलना है और पढ़ाई करना है। स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। कैश बुक हमने स्टार्ट कर दिया था और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कैश बुक का सिंपल कैश बुक हमने कर भी लिया है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल आपका हो गया है। प्रैक्टिकल करने का मेथड वही है, अंदर कैश नहीं आएगी, अदर जो उसके अपोजिट एंट्री है वो इसके अंतर्गत आएगी। बस पक्ष क्या होगा, कैश को आपको देखना है कि कैश डेबिट में है तो एंट्री भी डेबिट में होगी, और यदि कैश क्रेडिट में है तो एंट्री भी क्रेडिट में होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आप कॉलम देख रहे होंगे, कॉलम सेम है, केवल अमाउंट्स में चेंज आएंगे। डेट, पर्टिकुलर, वॉइस नंबर, LF, वॉइस नंबर को VN से शो करेंगे, LF यानी लेजर फोलियो। अब कल आपको एक अमाउंट का कॉलम बस दिख रहा था, ठीक है, लेकिन आज देखेंगे तो हमको डिस्काउंट का कॉलम है, क्योंकि ये अब कैसी एंट्री हो गई, डबल कॉलम कैश। डबल कॉलम कैश बुक कैसे, अमाउंट के कितने कॉलम हो गए, 2। जब हमने जर्नल किया था तो जर्नल में आपने देखा था कि अमाउंट के कॉलम, जो अमाउंट का कॉलम है उसी में डिस्काउंट का भी अमाउंट लिख देते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। डिस्काउंट के लिए एक अलग से कॉलम शो हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ आएगा और उसका कैश जो रहेगा वो कैश के कॉलम में आएगा। तो ये आपका पक्ष हो गया डेबिट, यानी प्राप्ति पक्ष। सेम कॉलम है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हो गया ये क्रेडिट पक्ष यानी भुगतान पक्ष। बात वही है, डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्राप्ति पक्ष है और राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट पक्ष हमारा भुगतान पक्ष है। इसमें भी डिस्काउंट का कॉलम अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये डबल कॉलम कैश बुक हो गई। यदि इसमें एक और कॉलम जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गई। बस यही अंतर है, बाकी यहाँ तक के सारे कॉलम सेम आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखेंगे द्विस्तंभीय रोकड़ बही, आप भी अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग हमको दी है रोकड़ व बट्टा स्तंभीय रोकड़ बही। रोकड़ व बट्टा स्तंभीय रोकड़ बही, स्तंभ यानी कॉलम और रोकड़ और बट्टा यानी कैश और डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2015, तो ये हमने सत्र डाल लिया 2015, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, देखें, रोकड़ हाथ में 5000 रुपये 1 मार्च, रोकड़ हाथ में यानी टू बैलेंस BD, पुराना बैलेंस हम क्या कर रहे हैं, ब्रोक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो टू बैलेंस BD कितना लेकर आए हैं, 5000 रुपये, तो कैश के कॉलम में 5000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखें माल बेचा। अब माल कैसे बेचा, किसी का नाम तो दिया नहीं है, तो माल कैसे हमने बेचा, माल बेचा, हमारे पास से गुड्स जा रही है, सेल हो रही है और हमारे पास क्या आ रही है, कैश आ रही है। तो आप यदि देखेंगे तो इसकी जर्नल क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देख रहे हैं ना, कैश का पक्ष कौन सा है, डेबिट, डेबिट पक्ष यानी यहाँ, बट उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स। तो यहाँ हमने लिखा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमको 3000 रुपये, 3 मार्च 3000 रुपये कैश के कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, माल क्रय किया 4000। अब माल क्रय कर रहे हैं यानी परचेस कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रही, गुड्स आ रही और हमारे पास से क्या जा रही, कैश जा रही है। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट और जो आ रहा है वो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा जर्नल बन रहा है। अब यहां पर कैश देखिए कहां पर आ रही है, क्रेडिट में, ठीक है।
कैश का आ रही क्रेडिट में यानी क्रेडिट पक्ष ये, बट उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू बाय परचेस। 2015 4 मार्च बाय परचेस, परचेस अकाउंट अमाउंट है 4000 रुपये, कैश के कॉलम में 4000। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट एंट्री है, रानू से रोकड़ मिली और बट्टा दिया। रानू से, किसी से हमें रोकड़ मिल रही है, हमारे पास आ क्या रहा है, कैश, और डिस्काउंट हमेशा किसके साथ होता है, कैश के साथ। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जैसे रानू से कहाँ गए, क्रेडिट, तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रानू। ठीक है, अब देख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रानू। अब कैश को फॉलो करो, कैश कहाँ पर है, डेबिट, यानी कौन सा पक्ष, यहाँ, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, टू रानू। तो ये लिखा हमने टू रानू। ठीक है, अमाउंट है 2000 और डिस्काउंट है 100। 9 मार्च कैश के कॉलम में लिखेंगे 2000, कैश 2000 है और डिस्काउंट 100, तो डिस्काउंट के कॉलम में ये हमने लिख दिया 100। आया समझ में कि एंट्री कैसे करना है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रानू। हमेशा कैश के साथ ही डिस्काउंट आती है। ठीक है, तो रानू से हमको कैश आ रही है यानी डेबिट में, जो भी प्राप्ति पक्ष होता है वो हमारा डेबिट है, हमारे पास कैश आ रही है। जब जाएगी तो कैश क्रेडिट में होगी, जब आएगी तो कैश डेबिट में हो रही है। किससे आ रही है, तो रानू से आ रही है। डिस्काउंट 100 आ रहा है और कैश कितनी आ रही है, 2000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, श्याम को भुगतान किया और बट्टा मिला। ठीक है, श्याम को यानी श्याम को जा रहा है, हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है। अब श्याम को हम क्या देंगे, तो कैश देंगे, और कैश के साथ क्या जाएगा, बट्टा यानी डिस्काउंट। तो एंट्री क्या बन रही है, देखें, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। भुगतान कर रहे हैं, श्याम को हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है, भुगतान हो रही है, तो श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब कैश को यदि हम फॉलो करते हैं तो देखो कैश कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में, और क्रेडिट पक्ष यानी ये। अब कैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बाय श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा बाय श्याम, और डेट दी है 17 मार्च, और अमाउंट दिया है 3980 रुपये कैश में और 20 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालेंगे, दोनों पक्षों का टोटल लगाएंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी भी डिस्काउंट का बैलेंस नहीं जाएगा कि यहाँ कम है, अगर यहाँ पे 100 है तो वहाँ पर 80 ले जाएंगे, या वहाँ पर ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं जाता है, केवल कैश और यदि बैंक के कॉलम होंगे उन्हीं का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम अमाउंट, आंसर निकालेंगे। अब हमारे पास अमाउंट के कुल कितने कॉलम है, तो एक डिस्काउंट और एक कैश। यहाँ पर भी एक डिस्काउंट और कैश है ना। तो अब हम पहले क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। आप टोटल लगा रहे तो आप देख, पहले हमने लिख लिया इधर का डिस्काउंट कितना है 100 और यहाँ का डिस्काउंट कितना है 20। तो डिस्काउंट इक्वल नहीं करते, बाकी बैलेंस को इक्वल करते हैं ना। तो 5000 3 8 2 10,000, ये 10,000 हो गया क्योंकि ज़्यादा 10,000 ही है ना। और उधर का कितना हो गया 7,390। यदि 10,000 में से हम
3,980 लेस करते हैं तो हमारा कितना आता है 2020। ठीक है, वो क्या आ गया 30 मार्च, इसी सत्र की लास्ट डेट डालेंगे 30 मार्च बाय बैलेंस सीडी, किधर काम है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यदि हम ये 2020 कैश के कॉलम में लिख देते हैं तो यहाँ पर भी हमारा टोटल कितना हो गया 10,000 हो गया आपका टोटल इक्वल। ठीक है, कैश का कॉलम देखिए 10,000 2 में और 10,000 12। ठीक है, और यदि आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या है, ये जो बैलेंस निकलता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, कॉलम भी आप देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन है ना, तो 3 और 4 सेम क्वेश्चन और है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। कॉलम आप देख रहे होंगे डिस्काउंट और कैश वाले, यानी जैसे हमने एंट्री करी थी सेम उसी मेथड में हम आगे कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से इन 2 क्वेश्चंस और करेंगे जो हम उसमें बनने लगे। स्टार्ट करते क्वेश्चन देखें 2015 1 जुलाई रोकड़ शेष यानी टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर हम डेट डालते हैं 1 जुलाई, शेष हमेशा 2 में ही लेकर आएंगे। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, रोकड़ हमको दिए है 6,000 रुपए, तो कैश के कॉलम में हमने लिख दिया 6,000 है ना। नेक्स्ट एंट्री हमको विनोद को चुकाए और बट्टा मिला 4 जुलाई। विनोद को यानी डेबिट, तो विनोद डेबिट टू, विनोद को क्या चुकाएंगे कैश, और क्या चुकाएंगे कैश के साथ क्या है डिस्काउंट। ठीक है, विनोद को चुकाए तो विनोद को मिल रहा है इसलिए विनोद डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रही है कैश, इसलिए कैश कहाँ आ गई क्रेडिट में। तो आप कैश को देख रहे हैं, कैश कहाँ पर है क्रेडिट में, यानी एंट्री कहाँ पर होगी क्रेडिट में, बट नाम किसका आएगा बाय विनोद। अमाउंट डेट है हमारी 4 जुलाई 2015, 4 जुलाई बाय विनोद, और अमाउंट है हमारा 2140 और डिस्काउंट है हमारा, तो डिस्काउंट के कॉलम में हमने लिख दिया 7। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है 10 जुलाई विजय से प्राप्त हुए और बट्टा दिया। विजय से, अब कैश दे रहे थे अब कैश मिल रही है, आप देखेंगे इसी के नीचे करूंगी। अब हमारे पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रही है विजय से। ठीक है, विजय से हमको कैश प्राप्त हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट। अभी हम विनोद को चुका रहे थे तो कैश क्रेडिट में थी, अब हमको मिल रही है तो कैश डेबिट में है, तो एंट्री डेबिट में होगी, बट उसकी जगह पे नाम किसका आएगा टू विजय, टू विजय है ना। और अमाउंट कितना है 1,755 और 45 रुपए, तो 1,755 रुपए कैश के कॉलम में और 45 रुपए डिस्काउंट के कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट देखें माल बेचा यानी सेल कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स को क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। हमारे पास से गुड्स जा रही है, सेल हमेशा कहाँ पर आती है क्रेडिट में है ना। तो जब हमारे पास गुड्स जाएगी तो उसके बदले में क्या आ रहा है कैश, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है और ये नगद एंट्री मानी जाएगी, इसलिए माल गया और कैश आई तो डेबिट में और सेल्स कहाँ पर है क्रेडिट में। जैसे ये आपकी एंट्री बनती है, इसकी जर्नल ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है,
कैश डेबिट में आप सिर्फ टारगेट हमको किसको करना है, कैश को। कैश डेबिट में है, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। 15 जुलाई और अमाउंट हमको दिया है 400 रुपये, तो कैश के कॉलम में 400। आगे बात समझ में आप देख रहे होंगे कि इससे आपका जर्नल भी क्लियर हो रहा है। यदि जिनका जनरल डाउट है कहीं ना कहीं, तो वो कैश बुक में मैं आपको ऐसे हमको कराना नहीं है, हमको डायरेक्टली एंट्री करना है। डायरेक्ट हमको डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट रखना है। लेजर डायरेक्ट बनता है, जर्नल बना कर नहीं बनता। मन में किया और फटाक से उसका टू और बाय फटफट लिखना हमको आता है, बट हम आपको क्या कर रहे हैं, बार बार बता रहे बच्चों, ताकि आपका ये चीज़ प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्यों ये एंट्री डेबिट में जाएगी, क्यों ये एंट्री क्रेडिट में जाएगी। क्योंकि काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में जुड़े नहीं है, तो हो सकता है उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा जर्नल में। तो इसके थ्रू हम जर्नल जब लेज़र करेंगे और कैश बुक के बाद हम लेज़र भी करेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये चीज़ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट है निजी प्रयोग के लिए 20 जुलाई माल खरीदा, खरीदा है ना, परचेस किया, तो जर्नल क्या बनती है इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। हमारा क्रेडिट पक्ष कौन सा है, ये वाला, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 जुलाई। कैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बाय परचेस, परचेस अकाउंट। और अमाउंट हमको दिया है 200 रुपये। ठीक है, ये लिखा हमने कैश के कॉलम में 200। आगे बात समझ में ध्यान देंगे, जब हम माल बेचते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है, कैश, तो काय में आएगा, टू सेल्स, टू में। और यदि हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या जारी, कैश जारी, तो बाय में एंट्री होगी। ठीक है, यानी ये भुगतान पक्ष है और ये प्राप्ति पक्ष। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री है 25 जुलाई निजी प्रयोग के लिए निकाली। निजी प्रयोग यानी ड्राइंग। व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से यदि माल या कैश निकालता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। यानी पर्सनल यूज के लिए यदि पार्टनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, या तो वो गुड्स होगी और या तो वो कैश होगी, तो किसकी श्रेणी में आती है, ड्राइंग की श्रेणी में आती है। ड्राइंग हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, यानी बाय साइड ही जाएगा। तो 25 जुलाई बाय ड्राइंग अकाउंट 1000 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, कैसे गया ये देखो, जर्नल क्या बनेगी इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या निकल गई बिजनेस से, कैश अकाउंट। कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। क्रेडिट यानी ये, तो उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, बाय ड्राइंग। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है वेतन दिया। वेतन दिया यानी सैलरी। ठीक है, सैलरी हम पेड कर रहे हैं, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, हमारे पास से कैश क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, 31 जुलाई बाय सैलरी अकाउंट। कितना पेड कर रहे हैं, कुल 300 रुपये। तो देखेंगे कैश के कॉलम में 300 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है कि डेबिट का ज़्यादा हो रहा है कि क्रेडिट का ज़्यादा हो रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, जैसा कि आपको अभी बताया गया था, दोनों साइड का हम पहले टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद इनको क्या करेंगे, लेस करेंगे और लेस करने के बाद बैलेंस निकालेंगे। टोटल लगाते हैं दोनों साइड का टोटल, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि डेबिट का डिस्काउंट सेम उतारना है 45 और क्रेडिट का डिस्काउंट हमको कितना दिया है 60।
ठीक है। अब उसके बाद हम कैश का टोटल लगाएंगे। तो टोटल लगाया हमने, तो हमारा डेबिट का टोटल आता हैगा 8,155, ठीक है, 8,155, 8,155 ये हमारा आता है डेबिट का टोटल। और अब जाते हैं हम क्रेडिट में। तो क्रेडिट का टोटल हमारा आता है 3,640। तो यदि हम 8,155 में से 3,640 यदि लेस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 5, 1, 5 और 4, 4,515 है ना। 4,000 और ज़्यादा क्या है, डेबिट साइड का है, तो डेबिट साइड का ही हम दोनों साइड लिखेंगे। अब लिखें 31 जुलाई बाय बैलेंस CD $4,515। यदि इसमें हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट का भी फाइनल टोटल हो जाएगा 8,155, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपका कैश बुक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आंसर क्या निकला हमारा, 4,555, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप भी अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 199 पर। निम्न व्यवहारों में मेसर्स शिवम ब्रदर्स की द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाना है हमको, ठीक है। द्विस्तंभ यानी डबल खाने वाली कैश बुक। तो 2 स्तंभ आपके सामने है, एक डिस्काउंट का और एक कैश का। स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको बनेगा 2015 1 मई, ठीक है, 1 मई 2015 प्रारंभिक रोकड़ शेष टू बैलेंस BD। तो ये लिखा हमने टू बैलेंस BD। कैश के कॉलम में हमने लिखा 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है नगद माल बेचा, बेचा तो 2 में, खरीदा तो 22 में। तो 2 मई 2 मई टू सेल्स अकाउंट, कितना है सेल्स देखें 2,400। कैश के कॉलम में हमने लिखा 2,400। कैसे ये एंट्री हुई देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कैश कहाँ पर आ रही है, डेबिट में, यानी एंट्री कहाँ पर होगी, डेबिट में, बट उसकी जगह पर क्या आएगा, टू सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शिव को चुका, शिव को हमारे पास से कैश जा रही है यानी बाई पक्ष में आएगा, ठीक है। अब शिव को चुकाए तो एंट्री क्या हो गई, शिव डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट है तो कैश के साथ ही डिस्काउंट जाएगा। शिव डेबिट में है, शिव डेबिट में है, कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। हमको टारगेट किसको करना, कैश, यानी एंट्री कहाँ पर होगी, बाय में होगी, ठीक है। तो बाय कैश, बाय शिव, बाय शिव। और अमाउंट हमें दिया है 2140 और 60 रुपये डिस्काउंट, 2,140 और 60 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। इस प्रकार से ये एंट्री कंप्लीट होती है। डेट है 4 मई। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, मधु से प्राप्त हुए 1,755 और बट्टा दिया 45 रुपये, ठीक है। 5 तारीख की एंट्री है, 5 मई। मधु से प्राप्त हो रहे हैं, अब हमारे पास कैश आ रही है, किस से आ रही है, मधु से। तो जो आ रहा है डेबिट में और जिससे आ रहा वो क्रेडिट में।
तो हमारे पास क्या आ रही है, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके साथ भत्ता मिल रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। किस से आ रही है, तो मधुप से आ रहा है। तो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, यानी एंट्री कहाँ पर होगी, डेबिट में, बट उसकी जगह पर किसको हम लिखेंगे, टू मधु, टू मधु। ठीक है, अमाउंट है 1755, कैश के कॉलम में 1755 और 45 रुपए डिस्काउंट। ठीक है, और डेट हैगा 5 मई। नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ पर आ रही, क्रेडिट में, यानी एंट्री कहाँ पर होगी, क्रेडिट में, बट उसकी जगह पर क्या जाएगा, बाय परचेस। 16 मई 200 रुपये, 16 मई बाय परचेस, परचेस अकाउंट कैश के कॉलम में 200। ठीक है, और लास्ट एंट्री देखेंगे बच्चों, सैलरी पेड कर रहे हैं, वेतन चुकाया 31 मई 300 रुपये, वेतन चुकाया, चुकाया ने हमारे पास है कैश, जारी, जारी है खर्चे वाले पर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कहाँ पर आ रही है, क्रेडिट में, तो उसकी जगह पर क्या जाएगा, एंट्री कहाँ पर होगी, क्रेडिट में, बट उसकी जगह पर आएगा क्या, बाय सैलरी। तो 31 मई बाय सैलरी, अमाउंट है 300 रुपये कैश की। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे, 31 मई को ही हम बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस सीधी, और इसके बाद फाइनल टोटल कर लेंगे। तो पहले हम दोनों साइड का क्या करेंगे बच्चों, टोटल लगाएंगे ना, टोटल के बाद ही हमको पता चलेगा कि हमारा किस पक्ष का ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने 45 डिस्काउंट डेबिट और 60 डिस्काउंट क्रेडिट तो लिख लिया। अब हम टोटल लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड का यदि हम टोटल लगाते हैं तो 1000 प्लस 2400 प्लस 1755 5155 5155 डेबिट का होता है और क्रेडिट का टोटल है हमारा 2140 2640। तो 5155 में से 2600 यदि 40 हम लेस करते हैं तो हमारा आता है 2515। ठीक है, 2515 यानी हमारा बैलेंस कितना आ गया 2515। यदि 2515 हमने इसमें इंक्लूड कर दिया तो 5155 क्रेडिट का भी टोटल और 5155 डेबिट का भी टोटल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 2515 रुपये बैलेंस निकला और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप भी इसको फिर से, आज हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सेम मेथड के थे। आप वीडियो के साथ साथ वीडियो देखते चलेंगे और कॉपी में बुक के साथ उसको क्या करेंगे, सॉल्व भी करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल बनेगा। बहुत सरल है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है बच्चों। विषय ज़रूर नया है पर उसके साथ हमको क्या होना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम करेंगे तो हमको ज़रूर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं बनेगा, लेकिन हाँ जब यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन इसका क्या चाहिए, हमको रिवीजन चाहिए, जितना भी आपको डेली कराया जा रहा है, क्योंकि क्लास में तो हम 2-2, 3-3 पीरियड ले नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से ही पढ़ाई हो रही है तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना है। तो आपको जो भी बताया जाता है, यदि आज हमने 3 प्रैक्टिकल कराए तो तीनों प्रैक्टिकल का आपको कॉपी में फेयर भी करना है प्लस उसका रिवीजन भी करना है रफ कॉपी में। ठीक है, तो आपको डेली का डेली जो वर्क दिया जा रहा है यदि आप करेंगे तो आपको ज़रूर बनेगा। थैंक यू।